भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार की शाम एक उपग्रह की लॉन्चिंग की। ये सैटेलाइट कई मायनों में खास है। इस सैटेलाइट को बनाने में करीब 1.5 दशक का लंबा समय लगा है और साथ ही साथ ये पहली बार है जब भारतीय एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिलकर संयुक्त रूप से इस सैटेलाइट का निर्माण किया है। इस सैटेलाइट का नाम है निसार, यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी की शुरुआत होगी। मिशन निसार के तहत सैटेलाइट को सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से पूरी पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी। निसार सैटेलाइट दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच 1 दशक से भी अधिक समय तक चले मानवीय कौशल और तकनीकी कौशल के आदान प्रदान से बना है। निसार सैटेलाइट का कुल वजन 2393 किलोग्राम है और ये 51.7 मीटर लंबा है। इस सैटेलाइट को बुधवार शाम 5:40 पर लॉन्च किया गया। पहला चरण लॉन्चिंग का था, दूसरा चरण सैटेलाइट की तैनाती का है और उसके बाद सैटेलाइट को कमीशन किया जाएगा और फिर आखिरी विज्ञान चरण होगा। इसरो ने पहले भी पृथ्वी के अध्ययन के लिए इस तरह के कई मिशन भेजे हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर भारतीय क्षेत्र पर ही केंद्रित रहे हैं। इसरो ने बताया कि निसार मिशन का लक्ष्य पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है और इससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को फायदा होगा। निसार उपग्रह से हिमालय और अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव स्थित ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन का भी अध्ययन होगा। फॉरेस्ट वगैरह की स्थिति पता चलेगी, पर्वतों की स्थिति पता चलेगी, आने वाले बदलाव यानी कि क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में हम स्टडी कर सकेंगे। निसार का उद्देश्य अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को साझा हित करने वाली भूमि और बर्फ की स्थिति, भूमि पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। आपदाओं की भविष्यवाणी करने में भी इससे मदद मिलेगी। इसरो ने कहा कि मिशन को तकनीकी तौर पर 8 से 10 सालों की अवधि तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि 10 साल तक निसार काम कर सकता है। निसार सैटेलाइट में नासा ने करियर ड्यूल फ्रीक्वेंसी के 2 एल बैंड की नासा की जेट प्रोपेलर लैब में जांच की, वहीं इसरो ने सैटेलाइट के एस बैंड की भी जांच की। सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद सैटेलाइट की कमीशनिंग का काम होगा और पहले 90 दिन कक्षा में सैटेलाइट की स्थिति की जांच और इसके संचालन संबंधी तैयारियां की जाएंगी। इस सैटेलाइट में स्वीप एसआर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में मदद करेगा। इससे समुद्री, जमीनी बर्फ की स्थिति जांचने में काफी मदद मिलेगी। हर 12 दिनों में ये सैटेलाइट बर्फीली जगहों की तस्वीरें लेगा। इसरो और नासा दोनों के केंद्रों से इस सैटेलाइट मिशन में मदद की जाएगी और दोनों एजेंसियां तस्वीरों को डाउनलोड करने और फिर उन्हें अन्य लोगों को प्रसारित करने का काम भी करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट बदल रहा है, इसको जानने में और समझने में निसार हमारी बहुत मदद करने वाला है।